ब्रांड के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को यूज़ करते हुए आज मैं आपके साथ गर्मियों के कपड़े जो है वो डिज़ाइन करने वाली हूँ कि किस तरह से हम गर्मियों के और ईद के खूबसूरत से ड्रेसेस बना सकते हैं जो कि ईद के बाद होने वाली डिनर्स में या पार्टीज़ में या कुर्बानी की जो दावतें होती हैं उन पर आप इजीली पहन कर जा सकते। ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर के ड्रेसेस हों उनके ऊपर इतनी ज़्यादा लेसेस मोटिफ का यूज़ है और प्राइस इतने ज़्यादा हैं कि नॉर्मल शख्स के लिए उनको अफोर्ड करना और बजट में रहकर शॉपिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो। गर्मियों और सर्दियों के कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप कैजुअली भी आप उनको इजीली पहन सकें। एम्ब्रॉयडरी के जो ड्रेसेस हैं वो फॉर्मल तौर पर या पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग टैग्स पर और कार्ड्स पर जाते हैं कि जितने ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस है वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, नरम होगा। ब्लैक कलर के ड्रेसेस हों या वाइट कलर के ड्रेसेस हों, ये दोनों कलर्स जो हैं आपकी विंटर की वार्डरोब के लिए भी और समर की वार्डरोब के लिए भी, दोनों के लिए बेस्ट रहते हैं। समर में लाइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं, जैसे पेस्टल कलर्स हों, उनमें आपका जो कंप्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा खिल के आता है। आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मियों के शर्ट्स हों, ट्राउज़र हों या ड्रेसेस हों, खुले खुले ही अच्छे लगते हैं। लाइट कलर के और लाइट फैब्रिक के कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल जो है वो बड़ी लाइट वेट में जो है वो लोन आ रही है जो कि रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाती है। गर्मियों में कुर्ते हों और चाहे वो शर्ट्स हों या स्विमिंग की शर्ट्स हों, आप किसी भी लाइट कलर के फैब्रिक से या नायलॉन के फैब्रिक से ख़ुद भी बनवा सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भी लगते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं। ये मैं जो मार्केट में आपको लेके गई हूँ, ये बहावलपुर की बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ पर आपको तमाम ब्रांड्स के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक भी मिल जाते हैं और इनके जो हैं वो आपको ड्रेसेस भी मिल जाते हैं। और इस शॉप पर ब्लैक कलर के ड्रेसेस में काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। ईद के हवाले से ईद कलेक्शन आ चुकी थी और समर के बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। उसके बाद मैं लेसेस वाली शॉप पे आई। लेसेस पर जो है वो डिस्काउंट भी थोड़ा सा चल रहा था और मुझे बहुत रीज़नेबल सी लेसेस मिल गई। उनमें क्रोशिया लेस थी और मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ जो है वो काफ़ी ट्रेंडी लेसेस मैच की। लेसेस जो हैं वो आपके ड्रेस को थोड़ा सा फॉर्मल लुक देते हैं। लॉन के जो फैब्रिक होते हैं उनमें आप काफ़ी अपने आप को लाइट सा फील करते हैं और लॉन के कैजुअल कुर्ते हों या कैजुअल शर्ट्स हों बहुत प्यारी लगती हैं। चिकनकारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। पहले कहते थे कि चिकनकारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन चिकनकारी जो है वो कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। ऑल टाइम जो है वो चिकनकारी ट्रेंड में रहती है। अब तो चिकनकारी के ब्रांड्स ने इतने सारे ड्रेसेस और डिज़ाइन कर दिए हैं कि बहुत रेंज मिल जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एक अदर रिक्रिएशन वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज की जो रिक्रिएशन वीडियो है वो ईद के आउटफिट के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि फ़ाइनली कुर्बानी की ईद आने वाली है और ईद के लिए मैंने अपना सूट ख़रीदना है और मेरा बजट जो है वो 3000 है। 3000 के बजट में रहते हुए मैंने अपना ईद का ड्रेस रिक्रिएट करना है। मैं जो अपना ईद का ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ ट्रेंड के मुताबिक करने वाली हूँ और यूट्यूब पे जो बहुत ज़्यादा वायरल है ड्रेस, तो उस पर जो है मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ बहावलपुर की बहुत ही फेमस मार्केट में, जहाँ पर सस्ते ब्रांड के कपड़े मिलते हैं और ब्रांड के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक भी आपको वहाँ से मिल जाता है। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन दिखाने वाली हूँ और दिखाऊंगी कि गर्मियों के हवाले से लॉन की कौन कौन सी कलेक्शन आई है। तो मैं एक शॉप पर आई हूँ, यहाँ पर जो है वो भाई कटवर्क की एम्ब्रॉयडरी में इनके पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था और बहुत ही खूबसूरत जो है इनके पास शर्ट्स थी, दुपट्टे थे। इनके पास आपको सेपरेट दुपट्टे भी मिल जाते हैं। तो इस पर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी बहुत ही ट्रेंडी थी, बहुत ही क्लासी थी और बहुत ही
खूबसूरत लग रही थी। मुझे ये ब्लैक ड्रेस ईद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर जो कटवर्क एम्ब्रॉयडरी की गई थी बड़ी स्टाइलिश की गई थी। मुझे एक और ब्लैक कलर का ड्रेस पसंद आया जिस पर तारी का वर्क किया गया था और ज़री का वर्क किया गया था और चिकनकारी में था। इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे तारे लगे हुए थे और इसके साथ जो दुपट्टा था वो प्रिंटेड था। तो मैंने इसको इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि मुझे इसका दुपट्टा जो है वो इतना मज़े का नहीं लग रहा था। ये सफ़ा ब्रांड का था और ये ड्रेस जो थे वो 6 to 7,000 की रेंज में थे और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी इनके पास। लोन में भी काफ़ी सारे फैब्रिक थे इनके पास से आपको डिफरेंट लेफ़्ट ओवर फैब्रिक मिल जाते हैं। अगर आपने बच्चों के बनाने हैं, बड़ों के बनाने हैं, आपको इनके पास चिकनकारी के फैब्रिक भी मिल जाता है। इसके अलावा ब्रांड के ओरिजिनल फैब्रिक भी आपको मिल जाता है। तो इस शॉप पर आकर मैं काफ़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। जो भी ड्रेसेस लेने हो यहाँ से आकर मैं लेती हूँ। ये चिकनकारी का ड्रेस जो है वो जोरा ब्रांड का था और इसके ऊपर तमाम जोड़े पर चिकनकारी की हुई थी और ये पर्पल कलर का था। इसके प्राइस जो थे वो 6,000 रुपीज़ थे, बट मेरा जो बजट था वो 3,000 रुपीज़ था। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ कि बकरा ईद के लिए मैंने किस तरह से जो है वो जोड़ा ख़रीदने वाली हूँ। तो ये जो है वीडियो बहुत स्पेशल भी होने वाली है। गर्मियों में लाइट से फैब्रिक और लाइट से कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपको काफ़ी रिफ़्रेश रखते हैं, काफ़ी जो है आप उनमें अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। गर्मियों में जो है वो फैब्रिक का और ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ जाता है। तो ये जो है ड्रेस उसका ओवरऑल लुक है। ये भी बहुत खूबसूरत ब्रांड था, ये भी सफ़ा ब्रांड का था और इनके पास जो है वो बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स थे और आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर परचेज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये खाड़ी नेट का दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पैरेट ग्रीन का कलर का ड्रेस जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 का था और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत ऑल ओवर चिकनकारी की गई थी। इसके चिकनकारी का स्टाइल जो है वो आसिम जोफ़ा के ड्रेसेस से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता था। तो यहाँ पर जो है काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन थी और कलर्स भी ट्रेंडी कलर थे और न्यू ट्रेंड के थे। इसके अलावा इनके पास मैंने जितने भी ड्रेसेस देखे वो प्लेन फैब्रिक में थे, बट इनके जो दुपट्टे थे वो प्रिंटेड थे और उनके ऊपर कोई ऐसा डिज़ाइनिंग नहीं की गई थी। कुछ दुपट्टे थे जो खाड़ी नेट के दिए गए थे, साथ कुछ सूट थे, उनके साथ ऑर्गेन्जा के भी दुपट्टे थे। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के टेसल्स लगी हुई थी, लेस लगी हुई थी और अच्छी स्टाइलिंग की हुई थी। आप एक नॉर्मल ड्रेस पर भी अच्छी स्टाइलिंग कर लेना तो वो स्टिचिंग के बाद जो है ना उसकी कॉस्ट वसूल हो जाती है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी ब्रांड के ड्रेस थे। यहाँ पर मैं एक और ब्रांड के ड्रेस देख रही हूँ जो कि लाइबा ब्रांड के हैं। इनके भी खूबसूरत चिकनकारी के ड्रेसेस थे, बट ये चिकनकारी जो थी वो दामन पर थी और इसके प्राइस जो थे वो आलमोस्ट 5,000 की रेंज में थे। और ये चिकनकारी का जो स्टाइल था वो भी मुझे अच्छा लग रहा था और इसमें इनके पास ग्रे कलर था, डार्क ब्लू कलर था, इसके अलावा शॉकिंग पिंक कलर था, ब्लैक कलर था और नेवी ब्लू कलर में जो दुपट्टा इसके साथ दिया गया था वो प्लेन फैब्रिक में था, बट इसके आपको दामन पर जो है वो चिकनकारी मिलती है। इसके अलावा मैंने प्रीसे ब्रांड का ड्रेसेस भी देखे। प्रीसे ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा हैवी पैचेस दिए गए थे, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी थी जो कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा आपको इरिटेट भी करते हैं ये पैचेस। इन पैचेस की वजह से आपको ज़्यादा गर्मी भी लगती है। ठीक है, इवेंट्स पर या पार्टीज़ पर या कोई डिनर्स हैं उन पर इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, बट रेगुलर रूटीन में कैजुअल ड्रेसेस के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो आप इनको बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। तमाम ब्रांड्स के जो हैं वो लेटेस्ट डिज़ाइनर ड्रेस आए हुए थे और मेरी जो आज की रिक्रिएशन वीडियो थी वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच थी। इसके अलावा मैंने डिफरेंट पेस्टल कलर में भी ड्रेसेस देखे। पेस्टल कलर में बहुत खूबसूरत चिकनकारी के ड्रेसेस थे।
आजकल चिकनकारी के ड्रेसेस इतने ज़्यादा ट्रेंड में हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड में हैं और इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि पिछली ईद की तरह जो है वो चिकनकारी के ड्रेसेस ही ईद पर चलेंगे और पार्टी वेयर के जो ड्रेसेस होते हैं वही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैंने एक और ब्रांड के ड्रेसेस देखे, मस्कारी ब्रांड के, और इसके भी बहुत खूबसूरत थे। इसके साथ ब्लैक ड्रेस दिया गया था जिसके ऊपर ज़री का काम किया गया था और साथ जो दुपट्टा दिया गया था वो शॉकिंग पिंक कलर का दिया गया था। दुपट्टा जो था वो इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था, इस ड्रेस को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा था। इसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी पैचेस नहीं दिए गए थे, जस्ट एक दामन का पैच दिया गया था और ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये भी चिकनकारी का सूट था, इसके साथ भी ऑर्गेन्जा के पैचेस दिए गए थे और ये बिन इलियास का था और मेम साहब इसका जो है वो ब्रांड का नाम है। तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। इसके अलावा करिश्मा के भी यहाँ पे ड्रेसेस थे। मारिया बी की लेटेस्ट न्यू कलेक्शन भी जो लॉन्च हो चुकी है उसके ड्रेसेस भी आ चुके थे। गर्मियाँ शुरू होते ही जो है वो खूबसूरत समरी प्रिंट्स जो हैं वो लॉन्च हो जाते हैं। न्यू कलेक्शन जो है वो तमाम ब्रांड्स के ड्रेसेस की आ चुकी थी और मारिया बी के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लग रहे थे और काफ़ी सारी मैंने ब्रांड्स के ड्रेसेस देखे और बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलेक्शन आई थी। तो बट मेरा बजट जो था वो 3000 का था और ये जो ड्रेसेस थे इनकी रेंज जो है वो 10,000 थी, किसी की 12,000 थी। गर्मियों में जो है वो लाइट कलर के ड्रेसेस और लाइट सी डिज़ाइनिंग हो, उसके ऊपर जो स्टिचिंग जो है वो खूबसूरत की गई हो तो ड्रेस जो है बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन आजकल जो ब्रांड के ड्रेसेस होते हैं उनके पैचेस को अटैच करना, उनकी स्टिचिंग करना भी एक चैलेंज है। ये बहुत ही खूबसूरत एमरल्ड ग्रीन कलर लग रहा था और इसके ऊपर जो है वो बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी और जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा।